आज हम हलवाई के तरीके से काजू कतरी बनाएंगे। बाहर मार्केट में काजू कतरी 800 से 900 रुपए किलो मिलती है, लेकिन अगर आप इस तरह से घर पर बनाएंगे तो आपको 300 रुपए किलो ही घर में बनकर तैयार हो जाएगी। तो चलिए इसे किस तरह से बनाया जाता है वो देखते हैं। ऐसी नई नई रेसिपी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं हूँ हितल और मेरे किचन में आपका स्वागत है। काजू कतरी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 200 ग्राम काजू फाड़ा लिया है, जिसे मैंने 3 घंटे पहले पानी में भिगोकर रख दिया था। काजू फाड़ा को आप अच्छी तरह से साफ कर ले और फिर पानी में भिगोकर 3 घंटे के लिए रख दे। जब भी आप काजू कतरी बनाने के लिए काजू फाड़ा ले तो इस तरह से वो व्हाइट हो, ऐसी क्वालिटी वाले ले। आप चाहे तो पूरे जो अखे काजू आते हैं वो भी ले सकते हैं। अब इसे हम मिक्सर के अंदर ग्राइंड कर लेते हैं। पानी हमें बिल्कुल भी नहीं रखना है। जब आप इसे ग्राइंड करें तो मिक्सर को कंटिन्यूअस ना चलाएं, लेकिन इस तरह से चालू बंद करते हुए उसे ग्राइंड कर ले। अगर आप कंटिन्यूअस मिक्सर को चलाएंगे तो काजू अच्छी तरह से इवनली ग्राइंड नहीं होंगे। थोड़ा ग्राइंड करने के बाद आप इसे स्पैचुला से इस तरह से ऊपर नीचे कर ले, ताकि काजू की जो पेस्ट तैयार हो वो अच्छी तरह से स्मूथ हो और सभी काजू अच्छी तरह से ग्राइंड हो जाए। इस तरह से ऊपर नीचे करते हुए 3 से 4 बार आप इसे ग्राइंड कर ले। जब ये इस तरह से ग्राइंड हो जाए तब इसके अंदर हम थोड़ा सा पानी डालेंगे। पानी हमें बहुत ही कम डालना है, बस 3 से 4 चम्मच जितना पानी डालेंगे, लेकिन 5-6 बार इस तरह से ग्राइंड करने के बाद ही पानी डालें, पहले पानी ना डालें। अगर आप पहले ही पानी इसके अंदर डाल देंगे तो काजू जो है वो अच्छी तरह से स्मूथ ग्राइंड नहीं होंगे। थोड़े काजू बड़े टुकड़ों में रह जाएंगे और थोड़े ग्राइंड होंगे, ऐसा हो जाएगा। तो आपको ऐसा स्मूथ टेक्सचर चाहिए तो आप पहले 5 से 6 बार ऊपर नीचे करते हुए ग्राइंड करें और फिर पानी डालकर ग्राइंड कर लें। अब ये पेस्ट को हम नॉनस्टिक के अंदर निकाल लेंगे। आप कोई भी भारी तले वाली कढ़ाई का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। आपके पास अगर लोहे की कढ़ाई है भारी तले वाली तो आप वो भी ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने नॉनस्टिक लिया है, तो पहले हम इसे निकाल देते हैं। कई लोग काजू को पहले पाउडर बनाकर फिर काजू कतरी तैयार करते हैं, लेकिन अगर आपको बाहर मार्केट में जैसी काजू कतरी मिलती है वैसी ही घर पर बनानी है तो आपको काजू को भिगोकर इस तरह से पेस्ट तैयार करनी होगी। अब इसके अंदर हम 200 ग्राम पिसी हुई चीनी डालेंगे। अगर आपको थोड़ा कम मीठा पसंद हो तो आप 180 ग्राम पिसी हुई चीनी भी डाल सकते हैं। चीनी हम पहले थोड़ी डालकर मिक्स कर लेंगे और ये प्रोसेस हमें बिना गैस चालू किए ही करनी है। मैंने 200 ग्राम काजू फाड़ा लिया था तो 200 ग्राम मैंने पिसी हुई चीनी डाली है। इस तरीके से काजू कतरी बनाने से काजू कतरी 20 से 25 दिन तक बिल्कुल भी खराब नहीं होती है और वो बहुत ही नरम बनके तैयार होती है। जब आप घर पर ही इस तरह से काजू कतरी बनाकर तैयार करेंगे तो यकीन मानिए कोई भी यकीन नहीं करेगा कि ये काजू कतरी आपने घर पर ही बनाई है और बाजार से नहीं खरीदी है। और जब हम घर पर ही काजू कतरी बनाते हैं तो इसके अंदर काजू की ही पेस्ट हम डालते हैं, उसके अंदर बिल्कुल भी मिक्सिंग नहीं करते, तो उसका जो टेस्ट है वो भी बहुत ही बढ़िया आता है। अब अच्छी तरह से चीनी मिक्स हो गई है तो हम गैस के ऊपर रख देंगे। गैस की फ्लेम को हमें बिल्कुल स्लो रखना है और इस तरह से चलाते हुए हमें इसे पकाना है। काजू कतरी बनाते समय जब आप इसे गैस के ऊपर रखें तब आप सिर्फ इसे चलाने का ही काम करें। आपको कंटिन्यूअस इसे चलाते रहना है, बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। तो जब भी आप काजू कतरी बनाएं और गैस ऑन करें तो फिर इस तरह से चलाते हुए उसे मिक्स करते जाएं और कोई काम ना करें। 1 मिनट के लिए भी इसे ना छोड़े, नहीं तो काजू जो है वो नीचे चिपक सकते हैं। वैसे हमने नॉनस्टिक लिया है लेकिन फिर भी काजू नीचे थोड़े से चिपकते हैं, तो इस तरह से आप कंटिन्यूअस इसे चलाते रहेंगे तो वो नीचे बिल्कुल भी नहीं चिपकेंगे। जैसे जैसे चीनी पकती जाएगी उसका थोड़ा सा पानी रिलीज होगा और हमारा जो मिक्सचर है वो आपको थोड़ा सा इस तरह से पिघलता हुआ दिखाई देगा और थोड़ा फ्लफी भी बनेगा। लेकिन जैसे जैसे चीनी का पानी कम होता जाएगा फिर से मिक्सचर जो है वो गाढ़ा होता जाएगा। इसे पकाने में हमें लगभग 15 से 20 मिनट का समय लग सकता है। गैस की फ्लेम को आप बिल्कुल स्लो रखें और लगातार इसे इस तरह से चलाते जाएं।
10 से 15 मिनट के बाद इसे हम एक प्लेट में निकाल देंगे और थोड़ा ठंडा कर लेंगे। ठंडा करने के बाद इसे चेक करेंगे तो अभी इसमें से गोला जैसा नहीं बन रहा है और ये हाथों में चिपक रहा है, तो इसे हम कुछ देर और पकाएंगे। तो 5 से 7 मिनट मैंने इसे और पका लिया है। आप देख सकते हैं कि मिक्सचर भी अभी काफ़ी गाढ़ा हो गया है और वो थोड़ा सा पैन भी छोड़ने लगा है और उसका जो टेक्सचर है वो गोला बने ऐसा हो गया है। तो फिर से हम एक प्लेट में इसे निकाल कर चेक कर लेते हैं। मिक्सचर निकालने के बाद इसे थोड़ा ठंडा ज़रूर होने दें। ठंडा होने के बाद आप इसे चेक करें। आप हाथों से इसे इस तरह से गोला बनाकर चेक करेंगे तो इसका अभी गोला बन रहा है, तो ये परफेक्ट टेक्सचर है। तो गैस अभी हम बंद कर देंगे। गैस बंद करने के बाद भी इसे हमें चलाते रहना है क्योंकि हमारा जो पैन है वो काफ़ी गर्म है। अगर आप इसे ऐसे ही छोड़ देंगे तो नीचे वाला जो काजू का मिक्सचर है वो नीचे चिपक जाएगा। तो 2 से 3 मिनट इस तरह से चलाते हुए इसे थोड़ा ठंडा कर लेते हैं। आप चाहे तो इसे पंखे के नीचे इस तरह से चलाते हुए भी ठंडा कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने ये सिलिकॉन मैट ली है और इसके ऊपर हम काजू का जो मिक्सचर है वो निकाल देते हैं। सिलिकॉन मैट है तो घी से ग्रीस करने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास इस तरह की मैट नहीं है तो आप कोई भी प्लास्टिक की पन्नी ले सकते हैं, लेकिन उसे पहले अच्छी तरह से घी से ग्रीस कर ले। ध्यान रहे कि आपको जो ये काजू का मिक्सचर है वो थोड़ा सा ही ठंडा करना है, बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं करना है। अब फिर मैट को इस तरह से ऊपर रखते हुए हम इस तरह से इसे मसल कर थोड़ा सा स्मूथ कर लेते हैं। अभी ये काफ़ी गर्म है तो इस तरह से उसका टेक्सचर आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन थोड़ी देर में जब ये ठंडा हो जाएगा तो इसका टेक्सचर स्मूथ हो जाएगा। कई बार ऐसा होता है कि ये मिक्सचर ओवर कुक हो जाता है और ये जल्दी से जमने लगता है, तो उस समय पर आप साइड में थोड़ा सा गर्म पानी रखें और गर्म पानी वाला हाथ करके इसे मिक्स करें तो आपका जो मिक्सचर है वो स्मूथ हो जाएगा। अभी मेरा मिक्सचर इतना गाढ़ा नहीं है तो मैंने हाथों में घी लगा दिया है। अब इसका हम इस तरह से गोला तैयार कर लेते हैं। अभी भी ये थोड़ा सा गर्म है, हाथों में थोड़ा सा गर्म लग रहा है, तो आप थोड़ी सावधानी से इसे इस तरह से गोला बना कर रखें। ये जो सारी प्रोसेस है वो आपको थोड़ी सी जल्दी करनी होगी क्योंकि ये जो मिक्सचर है वो जल्दी से जमने लगता है। इस तरह से अगर क्रैक्स आ रही है तो आप हाथों से इसे मिला दें और ऐसा उसका रोल जैसा तैयार कर ले। हाथों में हो सके तो आप थोड़ा घी लगाकर काम करें। अब इसे हम बेल देते हैं। बेलनी पर भी मैंने थोड़ा सा घी लगाकर ग्रीस कर लिया था। आपको जितनी मोटी काजू कतरी चाहिए उसके हिसाब से आप बेलें। यहाँ पर मैं बाहर जैसी काजू कतरी मिलती है वैसे ही बना रही हूँ, तो उसकी थिकनेस भी मैं वैसी ही रख रही हूँ। अब हम इस तरह का जो स्क्रैपर आता है उससे जो सारी किनारे हैं उसे जोड़ लेते हैं और उसका ऐसा रेक्टेंगल जैसा शेप भी बनाकर तैयार कर लेते हैं। अगर आपको लगे कहीं पर कि थोड़ा सा लेयर मोटा है तो आप उसे बेलकर पतला कर ले। बेलनी को घी से ग्रीस करना बिल्कुल ना भूलें। अब यहाँ पर मैं चांदी का जो वर्क आता है वो लगा रही हूँ। जब भी आप वर्क लगाए कोई भी मिठाई पर तो आपका जो फैन है यानी कि जो पंखा है उसकी स्विच बंद कर दे, नहीं तो आप वर्क अच्छी तरह से लगा नहीं पाएंगे। ऊपर से इस तरह से हम हल्के हाथों से प्रेस करेंगे और दूसरा भी वर्क इसके ऊपर लगा देंगे। चांदी का वर्क लगाना बिल्कुल ऑप्शनल है। अगर आप नहीं खाते हैं तो आप ऐसे ही काजू कतरी को सर्व कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने बाहर जैसी काजू कतरी बनाई है तो बाहर भी इस तरह का वर्क लगा हुआ होता है तो मैंने लगाया है। अब हम स्केल की मदद से इसके पीस तैयार कर लेते हैं। इस तरह से स्केल रखकर पीस तैयार करने से आपकी जो काजू कतरी है उसके सारे पीस बहुत ही अच्छे शेप में बनकर तैयार होंगे। ये काजू कतरी को आप बाहर ही 20 से 25 दिन तक स्टोर कर सकते हैं। ये बिल्कुल भी खराब नहीं होती है, लेकिन यकीन मानिए अगर आप ये घर पर बनाएंगे तो 20 से 25 दिन से पहले ही खत्म हो जाएगी। जब आप ये घर में बनाकर सर्व करेंगे तो कोई भी यकीन नहीं करेगा कि आपने ये काजू कतरी घर पर बनाई है, मार्केट से नहीं खरीदी है। तो इस दिवाली पर ये काजू कतरी की रेसिपी को आप जरूर ट्राई करें। रेसिपी बनाने के बाद मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपकी रेसिपी यानी कि काजू कतरी कैसी बनी।
ऐसी नई नई रेसिपी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। रेसिपी पसंद आई है तो इसे अपने दोस्तों और फैमिली के साथ भी जरूर से शेयर करें। तो फिर से मिलेंगे ऐसी ही एक नई रेसिपी के साथ।